अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू बकर है। मैं क्लास 9 से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आज क्लास 6 के बच्चों को पॉलीगॉन के मुतालिक डेमो देने जा रहा हूँ। ये हमारे पास एक लाइन है, ये जो डिफरेंट लाइन सेगमेंट के साथ अटैच होकर बनी है। अब मैं आपके सामने एक ओपन फिगर बनाने लगा हूँ। मैंने 3 लाइन सेगमेंट ली हैं। ये जब एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट के एंड तक जब तक अटैच ना हो वो ओपन फिगर होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक ओपन फिगर है। अब मैंने एक लाइन सेगमेंट को दूसरे लाइन सेगमेंट के एंड से अटैच कर दिया है और ये क्लोज फिगर बन गई है। इसको ट्रायंगल कहते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लोज फिगर है और ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल की 6 अक़साम हैं, 3 साइड्स के लिहाज से और 3 एंगल के लिहाज से। ट्रायंगल की को साइड की अक़साम के लिहाज से मैं इनको बताऊंगा कि क्या होता है। ये देखें, मेरे पास एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ऐसी ट्रायंगल को स्केलेंस ट्रायंगल कहते हैं। अब मैं एक ऐसी ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ। अब मैं आपके ये देखें, मैंने आपके सामने एक ऐसी ट्रायंगल बनाई है जिसकी दोनों साइडें एक दूसरे के इक्वल हैं और ये डिफरेंट है। ऐसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। मैं अब आपके सामने एक ऐसी ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। ऐसी ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब हम एंगल्स के लिहाज से इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। ये देखें, ये एक ऐसी ट्रायंगल है जिसका ये देखें 90 डिग्री का एक एंगल बना हुआ है। ऐसी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी दूसरी किस्म के बारे में बताऊंगा। ये देखें, ये एक ऐसी ट्रायंगल मैंने बनाई है जिसका एंगल 90 डिग्री से अबव है। ऐसी ट्रायंगल को एब्यूट ट्रायंगल कहते हैं। अब मैं आपके सामने ऐसी ट्रायंगल बनाने लगा हूँ जिसके तीनों ज़ाविये 90 डिग्री से कम हैं। ऐसी ट्रायंगल को एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। अब मैंने आप सबको ट्रायंगल की 6 किस्मों के बारे में बता दिया है। अब हम दोबारा लाइन सेगमेंट पे आ जाते हैं। मैं अभी 4 लाइन सेगमेंट से एक क्वाड्रिलेटरल बनाने लगा हूँ। ये देखिए, मैंने एक क्वाड्रिलेटर बनाया है। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर हों और चारों एंगल 90 डिग्री के हों। ऐसी क्वाड्रिलेटर को स्क्वायर कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी एक क्वाड्रिलेटर है और ये क्वाड्रिलेटर की पहली किस्म है। इसको स्क्वायर कहते हैं। अब मैं इसके एंगल्स को थोड़ा सा जैसे कि चेंज करूंगा तो ये रोम्बस बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये रोम्बस बन गई है। इसकी चारों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं और चारों एंगल 108 डिग्री के हैं। अब मैं रेक्टेंगल बनाने लगा हूँ। क्वाड्रिलेटर की तीसरी किस्म के बारे में आपको बताने लगा हूँ। ये देखें, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसकी ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हैं और ये भी ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हैं और ये इरेगुलर ट्रायंगल है और इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब मैं इसके एंगल्स को थोड़ा सा चेंज करूंगा तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम बन गई है। अब हम दोबारा पॉलीगॉन की 5वीं किस्म पे आते हैं। अब मैं 5 लाइन सेगमेंट को आपके सामने 5 लाइन सेगमेंट को अटैच करके एक ऐसा पॉलीगॉन बनाऊंगा ये आप देख सकते हैं कि मैंने 5 लाइन सेगमेंट को अटैच करके एक पेंटागोन बनाया है। इसकी पांचों लाइन सेगमेंट इक्वल हैं और ये भी एक आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी एक पेंटागोन है। इसका एक ज़ाविया 108 डिग्री का है। अब मैं 6 लाइन सेगमेंट को अटैच करके एक पॉलीगॉन बनाऊंगा जिसको हेक्सागोन कहते हैं।
ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक आपके सामने हेक्सागोन बना दिया है। ये पॉलीगॉन की छठी किस्म है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक हेक्सागोन है और इसका एक ज़ाविया 120 डिग्री का है। अब मैं पॉलीगॉन की सातवीं किस्म आपको बताऊंगा। इसमें हम 7 लाइन सेगमेंट को अटैच करके एक ऐसी पॉलीगॉन बनाएंगे जिसको वो हेक्सागोन कहते हैं, जिसको वो हेप्टागोन कहते हैं। ये देखिए मैंने एक ऐसी पॉलीगॉन बनाई है जिसको हेप्टागोन कहते हैं और इसकी सातों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। अब मैं आपके सामने पॉलीगॉन की 8वीं किस्म बनाने लगा हूँ जिसको ऑक्टागोन कहते हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने ऑक्टागोन बनाए हैं। इसकी सारी लाइन सेगमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं और ये भी एक ऑक्टागोन है और इसका एक एंगल 135 डिग्री का है। आज हमारा यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो गया। अब मैं देखता हूँ कि क्लास 6 के बच्चों ने हमसे क्या, मैंने इनको लेक्चर दिया और इन्होंने क्या सीखा। मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करने लगा हूँ। अब मैं पॉलीगॉन के मुतालिक इन बच्चों से कुछ अब मैं क्लास 6 के बच्चों से जो मैंने आज इनको डेमो बताया है पॉलीगॉन के मुतालिक इनसे मैं कुछ सवाल करूंगा। अब मैं पहला सवाल आपसे करता हूँ कि पॉलीगॉन की तारीफ करें। पॉलीगॉन बहुत ग्रांड मेन साइड 3 या 3 से ज़्यादा बंद स्काल को पॉलीगॉन से। अब मैं एक और सवाल करता हूँ। अब मैं ये सवाल करता हूँ कि क्वाड्रिलेटर की चारों साइड्स का एंगल के सम कितना होता है? 360 डिग्री। वेल डन। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? आप बताएं। 180। वेल डन। अब मैंने जो क्लास 6 के बच्चों को डेमो दिया है पॉलीगॉन के मुतालिक, मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा। मैं अब आपसे पहला सवाल करता हूँ कि पॉलीगॉन की तारीफ करें। आप बताएं। पॉलीगॉन बहुत सारे ग्रांड मेन साइड 3 या 3 से बंद स्काल को पॉलीगॉन कहते हैं। वेल डन, आपकी डिफाइन ठीक है। अब मैं दूसरा सवाल करता हूँ कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। वेल डन। अब मैं आपसे तीसरा सवाल करता हूँ कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? आप 360 डिग्री। वेल डन, 360 डिग्री आपका सवाल जवाब ठीक है। अब मैं चौथा सवाल आपसे बच्चों से करता हूँ कि क्वाड्रिलेटर की कितनी इकसाम है और इनके क्या नाम हैं? क्वाड्रिलेटर की 4 इकसाम हैं और इनके नाम है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। वेल डन, आपका सवाल जवाब बिल्कुल ठीक है। 3, 2, 1। आज मैंने क्लास 6 के बच्चों को पॉलीगॉन के मुतालिक डेमो दिया है। आज और मैं इनसे पूछता हूँ कि इनको ये डेमो कैसा लगा है। हमें एंटरटेनमेंट के साथ इल्म में भी इजाफा हुआ है। और कोई बच्चा जी, बताएगा? हमें आज की एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी और हमारे इल्म में भी बहुत इजाफा हुआ है। शुक्रिया। थैंक यू।